सबको ओम शांति। आज हम महाभारत से बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उसमें पाठ है युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा दिन। तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। पांडव सेना के अग्रभाग पर कौन रहता था? तो पांडव सेना के अग्रभाग पर वही व्यक्ति रहेगा जो सबसे ज़्यादा उत्साही रहेगा और युद्ध के संदर्भ में उसका उत्साह सबसे बड़ा चढ़ा रहेगा। तो आप देखते हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन और सात्यकी में सबसे ज़्यादा जो उत्साह था भीमसेन का था। इसलिए इसमें सही विकल्प सी है कि भीमसेन ही पांडव सेना के अग्रभाग पर रहते थे। तो आप इसे सदैव याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भीमसेन ने ही 100 कौरवों का वध किया था, केवल युद्ध से छूट गया था, जो कि वह पांडव सेना में शामिल हो गया था युधिष्ठिर के आह्वान पर। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य का जन्म से दुश्मन कौन था? तो द्रोणाचार्य जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कौरव पांडव दोनों को शिक्षा प्रदान किया था, लेकिन द्रुपद नरेश ने तपस्या किया और उस तपस्या के फलस्वरूप यज्ञशाला से धृष्टद्युम्न पैदा हुए, जो जन्म से ही तलवार लिए हुए थे और उनका उद्देश्य था कि हम द्रोणाचार्य जी का वध करेंगे। और महाभारत के युद्ध में 15वें दिन उन्होंने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का वध किया। तो इस प्रकार से द्रोणाचार्य के जन्म से दुश्मन धृष्टद्युम्न थे और चूँकि द्रौपदी के भाई थे, इसलिए पांडव सेना में इनका बहुत महत्व था और इन्होंने बहुत ही पराक्रम किया और पांडव सेना के सेनापति के रूप में यह विद्यमान रहे और शुरू से अंत तक। बाद में युद्ध के 18वें दिन की रात में अश्वत्थामा ने इनका वध किया, जो कि निंदनीय था। अगला प्रश्न देखिए, कौरव सेना के अग्रभाग पर कौन रहता था? तो जैसे पांडव सेना के अग्रभाग पर भीमसेन जी रहा करते थे और उनका उत्साह बहुत बड़ा चढ़ा था, उसी प्रकार से कौरव सेना के अग्रभाग पर दुशासन रहा करते थे, जो कि यह दुर्योधन के बाद दूसरे नंबर के भाई थे, कौरव थे। और इन्होंने अपने भाई को जिताने का बड़ा इनके मन में संकल्प था, लेकिन भीमसेन ने युद्ध में इनको मारा और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति किया था, जो उन्होंने जब चौपड़ चल रहा था उस समय अपना जो प्रतिज्ञा किया था। पांडव सेना के सेनापति कौन थे? अर्जुन, भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न। तो पांडव सेना के सेनापति जो पहले दिन से बनाए गए थे वही 15वें 18वें दिन तक थे और धृष्टद्युम्न ही पांडव सेना के सेनापति थे और उन्होंने पांडव सेना को विजय दिलवाई। यह उनका बहुत महान काम था, सेना को बहुत मुश्किल परिस्थितियों से भी आगे बढ़ाया। तो इनका काम बहुत सराहनीय है। अगला प्रश्न है, प्रथम दिन के युद्ध में किस सेना में आतंक छा गया? तो आप देखिए कि प्रथम दिन के युद्ध में कौरव पांडव दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो प्रथम दिन के युद्ध में भीष्म जी ने बहुत ही पराक्रम दिखाया, जिसके नाते पांडव सेना को बहुत क्षति हुई। तो इस प्रकार से प्रथम दिन के युद्ध में पांडव सेना पर आतंक छा गया और उन्होंने दूसरे दिन इसकी रिकवरी भी किया। अर्जुन ने बहुत ही गंभीर परिश्रम किया दूसरे दिन के युद्ध में। महाभारत युद्ध के किस दिन श्री कृष्ण कंस नहीं भीष्म को मारने दौड़े? भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया, जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और भीष्म जी को मारने दौड़े। तो तृतीय दिन, तीसरे दिन युद्ध के भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया और इससे अर्जुन पर कुपित थे, क्योंकि अर्जुन भीष्म के सामने सही से लड़ते नहीं थे, जिसके नाते अर्जुन ने सही से लड़ना शुरू किया। तो ये बहुत अच्छी कुटिल नीति थी श्री कृष्ण की। अर्जुन के सारथी कौन थे? सात्यकी, भीमसेन, सहदेव या श्री कृष्ण? तो अर्जुन के सारथी विश्व के सर्वश्रेष्ठ सारथी थे, जिनके दूसरे नंबर पर महाराजा शल्य थे, जो कि युधिष्ठिर के मामा थे, जिन्होंने कर्ण के रथ को हाँका था। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे, जिन्होंने अर्जुन को विजय दिलवाई और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था। आप जानते हैं कि जब महाभारत युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही पहुंचे थे, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही चुना था और उनकी यादवी सेना या नारायणी सेना को लेने से इनकार कर दिया।